नमस्कार। आज हम ग्राम पंचायत अधिकारी की मुख्य परीक्षा के सिलेबस यूनिट 4 के ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे, जिसका पहला टॉपिक है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान। इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2018 को होती है और यह जो है भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है और यह पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के मांडला जिले से शुरुआत की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान RGSA, इसका फुल फॉर्म पूछेगा कि RGSA का फुल फॉर्म क्या है, तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। अब आते हैं डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 24 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की एक छत्र योजना है। यह पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज प्रणाली को विकसित और मजबूत करने के लिए प्रस्तावित एक अनूठी योजना है। अब राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका पहला उद्देश्य है कि सतत विकास लक्ष्यों SDG को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थान PRI की शासन क्षमताओं का विकास करना। सेकंड है राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के समाधान हेतु उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग और अन्य योजनाओं के साथ तालमेल पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी स्थानीय शासन के लिए पंचायत की क्षमताओं को बढ़ाना। नेक्स्ट, राजस्व के अपने स्रोत जुटाने के लिए पंचायत की क्षमताओं को बढ़ाना। पंचायत प्रणाली के भीतर लोगों की भागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही की बुनियादी मंच के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए ग्राम सभाओं को मजबूत करना। संविधान और पेशा एक्ट 1996 के अनुसार पंचायत को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देना। पंचायती राज संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण और सहायता प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट संस्थाओं का एक नेटवर्क विकसित करना। विभिन्न स्तरों पर PRI की क्षमता बढ़ाने के लिए संस्थाओं को मजबूत करना और उन्हें बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और मानव संसाधनों और परिणाम आधारित प्रशिक्षण में पर्याप्त गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना। SDG के प्रमुख सिद्धांत यानी किसी को पीछे ना छोड़ना, सबसे पहले एवं सार्वभौमिक कवरेज तक पहुंचना, लैंगिक समानता के साथ साथ प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री साहित्य सभी क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को डिजाइन में शामिल किया जाएगा। मुख्य रूप से राष्ट्रीय महत्व के विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी, अर्थात गांवों में गरीबी से मुक्ति एवं आजीविका में बढ़ोतरी। स्वस्थ गांव, बच्चों के अनुकूल गांव, जल पर्याप्त गांव, स्वच्छ और हरा भरा गांव, गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासन वाला गांव, ग्राम विकास में बढ़ोतरी। ये कुछ जो हैं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। अब इसका वित्तीय प्रभाव क्या है? इस योजना का 2025 से 2026 तक कुल जो वित्तीय व्यय है यह 5,911 करोड़ रुपए है, जिसमें से 3700 करोड़ रुपए जो है
केंद्र सरकार देगी और बाकी जो है अपने अपने राज्यों में राज्य सरकारें मिल करके 2211 करोड़ रुपए देंगी। अब इसका वित्त पोषण कहाँ कहाँ कैसे होगा? यह सामान्य राज्यों में केंद्र का हिस्सेदारी 60 और राज्य की 40% होगी। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य हेतु केंद्र राज्य का जो अनुपात होगा वित्त में 90:10 का होगा और जो यूटी एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे 100% जो है केंद्र सरकार ही उस योजना के लिए सारी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अब इसका विजन क्या है? जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA, जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है इसका जो विजन क्या है? यह सबका साथ सबका गांव सबका विकास, इसका विजन है। सबका साथ सबका गांव और सबका विकास हासिल करने की दिशा में एक प्रयास है। इसकी महत्व क्या है? सामाजिक आर्थिक न्याय और बेहतर लोक सेवा उपलब्ध कराना। चूँकि पंचायतों में SC यानी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता है और वे ज़मीनी स्तर के सबसे करीब संस्थान हैं। पंचायतों को मजबूत करने में सामाजिक न्याय एवं समुदाय के आर्थिक विकास के साथ साथ समानता तथा समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा और बेहतर लोक सेवा उपलब्ध कराना। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ई गवर्नेंस के बढ़ते उपयोग से बेहतर सेवा वितरण और पारदर्शिता हासिल करने में मदद मिलेगी और पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है उनका विकास होगा। यह पर्याप्त मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे के साथ राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर PIR यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की क्षमता निर्माण हेतु संस्थागत ढांचे की स्थापना करेगा। लाभार्थी, इसके जो लाभार्थी हैं कौन कौन हैं? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की जो स्वीकृत योजना से 2.78 लाख से अधिक ग्रामीण स्थानीय निकायों को मदद मिलेगी। यानी इतने ग्रामीण स्थानीय निकायों को मदद मिलेगी। देश भर में पारंपरिक निकायों सहित ग्रामीण स्थानीय निकायों के लगभग 60 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि, पदाधिकारी और अन्य हितधारक इस योजना के प्रत्यक्ष लाभार्थी होंगे। यानी कुल जो है 2.78 लाख से ज़्यादा जो है ग्रामीण स्थानीय निकायों को मदद मिलेगी और 60 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि और उसके पदाधिकारी जो है इससे प्रत्यक्ष लाभार्थी होंगे। इस योजना का विस्तार जो है देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तक है तथा भाग 9 में शामिल क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण स्थानीय सरकार की संस्थाएं भी शामिल होंगी जहां पंचायतें मौजूद नहीं हैं। तो ये जो है आज भारत सरकार द्वारा प्रायोजित जो ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA, इस टॉपिक को आज हमने कंप्लीट कर लिया है। कल जो है इस यूनिट की सेकंड टॉपिक जो है स्वच्छ भारत मिशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और मन करे तो शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।